हेलो मेरी पॉजिटिव आर्मी, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर और अकाउंट के रिवीजन सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। यूनिट नंबर 7 हम देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 का। यूनिट नंबर 7 सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन, वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए तो मेरी पॉजिटिव आर्मी शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर सारे वीडियोस देखने, सारे चैप्टर्स देखने हैं तो आपको लिंक मिल जाएगी। कहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगी भैया? कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट की मिल जाएगी, तो उस लिंक पे क्लिक करिए और सारे सेशंस को एंजॉय करिए। अगर आपको चीजें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपके साथी हूँ। और इसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी जरूर से करिए, कमेंट करिए जो आपको चीजें अच्छी लगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट ऑफ मेजरमेंट की। अगर हम बात करें तो मेजरमेंट के एलिमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करेंगे। मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर सिलेक्ट करें, स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसका हम क्या करेंगे? इवेल्युएशन करेंगे। ओके भैया, समझ में आ गया। वैल्यूएशन प्रिंसिपल क्या कौन से है? हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल कॉस्ट एंड प्रेजेंट वैल्यू। क्या क्या चीजें डिटेल में अपन जानने वाले, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो मेजरमेंट किसमें होता है भैया? मनी टर्म में हम उसको, किसी भी ट्रांजेक्शन को और ऑब्जेक्ट को, इवेंट को हम क्या करते हैं? मनी टर्म में उसको मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम उसके लिए सही स्टैंडर्ड सिलेक्ट करते हैं मेजर करने के लिए, और फिर हम क्या करते हैं भैया? हम उसको इवेल्युएट करते हैं कि क्या हमने सही तरीके से उसको मेजर किया है कि नहीं किया है। हमें ये क्यों मेजर करना क्यों जरूरी है भैया? मेजर ही नहीं करेंगे तो हम जो बोलते थे अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव में, हमने बोला था कि यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है क्योंकि यूजर डिसीजन ले सके। अगर यूजर इंफॉर्मेशन ही अपने को नहीं मिलेगा तो डिसीजन कैसे ले सकेगा? और इंफॉर्मेशन किस टर्म में चाहिए? आई एम सॉरी, इंफॉर्मेशन अपने को चाहिए भैया मनी टर्म में चाहिए। तो यस मेरी पॉजिटिव आर्मी, इसलिए मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है। ओके, स्टैंडर्ड और स्केल ऑफ मेजरमेंट की अगर हम बात करें मेरी पॉजिटिव आर्मी, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो मनी होता है उसे हम मेजर करते हैं। मनी मेजरमेंट में मनी को हम क्या मानते हैं? एक स्केल मानते हैं कि जिसके ऊपर से हम देखते हैं कि हाँ भैया ये इतना है, ये इतना है। बट अगर हम देखने चाहे तो अगर सेम करेंसी है तो चलो अच्छी बात है, बट अगर करेंसी चेंज हो जाती है तो उसमें भी फ्लक्चुएशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरी पॉजिटिव आर्मी, मनी इज स्केल ऑफ मेजरमेंट। मनी क्या है? एक स्केल ऑफ मेजरमेंट है। मनी क्या है? स्केल ऑफ मेजरमेंट है। बट अगर मेरी पॉजिटिव आर्मी, अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देख पा रहे होंगे मनी एज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट लेक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, लेक्स यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ये क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री अनलेस अ कॉमन करेंसी इज देयर, सिंस द रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता रहेगा भैया? फ्लक्चुएट होता रहता है, फ्लक्चुएट बिटवीन टू कंट्रीज ओवर द टाइम। मनी एज अ मेजरमेंट स्केल आल्सो बिकम volatile. Okay, डिमेंशन ऑफ द मेजरमेंट स्केल। अब ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि भैया आज 1 रुपए में आप जो चीजें खरीद सकते हो वो 1 साल के बाद नहीं खरीद सकते। तो उनको कंपेयर करना थोड़ा सा ऐसा होगा कि भैया रियल नहीं होगा, क्योंकि आज आपने 1 लाख रुपए में कोई असेट खरीदी, हो सकता है कि वो असेट की प्राइस बढ़ भी जा सकती है और कम भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो आपका उसका भी अपन जो कंपेयर करते हैं वो भी कहीं ना कहीं अपन देख सकते हैं कि भैया ये यहाँ पे लेक बोल सकते हैं। ओके, the information in 1 year measured in money term as may not be comparable with that of another year. Okay, suppose the production and sale of the company. Okay, ये अलग से एग्जांपल दिया हुआ है, बट आई होप आप समझ गए हो डिमेंशंस ऑफ मेजरमेंट स्केल एंड स्टैंडर्ड और स्केल ऑफ मेजरमेंट, ये दोनों चीजें क्या है। चलिए, अकाउंटिंग एज मेजरमेंट डिसिप्लिन। भैया अकाउंटिंग इज ए मेजरमेंट डिसिप्लिन, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं? हम उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बट रिकॉर्ड कब करेंगे? जब हम उसको मेजर कर पाएंगे। किसी भी ट्रांजेक्शन को दिखाना होगा, किसी भी इवेंट को दिखाना होगा, तो अनलेस मेजरमेंट बेस इज सेटल वी कैन नॉट प्रोग्रेस टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। तो रिकॉर्ड बुक कीपिंग कैसे हो सकता है भैया? जब तक हम उसको मेजर नहीं कर पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे और भी क्या क्या चीजें कहना चाहते हैं कि लेट अस टेक वन थिंग फॉर ग्रांटेड दैट ऑल द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर टू बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। मनी में ही हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन भी उसके लिए इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है, बट मेन चीज क्या हो सकती है? बट सच इंफॉर्मेशन इज ओनली सप्लीमेंट्री। वो सप्लीमेंट्री है, वो मेन नहीं बन सकती टू मॉनिटरी इंफॉर्मेशन। सबसे मेन इंफॉर्मेशन क्या है? मॉनिटरी इंफॉर्मेशन है भैया। ओके, ओके,
आ जाइए। अब वैल्यूएशन की बात करें तो हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि जिस कॉस्ट पे आपने परचेज किया था, जिस कॉस्ट पे आपने परचेज किया उसे बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। करंट कॉस्ट यानी कि आज अगर हम परचेज करने जाते हैं तो कितने रुपए में अपने को पड़ेगा। रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि अगर आज अपन किसी चीज को बेचने जाएंगे तो कितने पैसे रियलाइज होंगे। और प्रेजेंट वैल्यू यानी कि एक असेट है जो फ्यूचर में अपने को जितने बेनिफिट देंगी उसको हम कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंटिंग फैक्टर से, तो और उसका टोटल करेंगे तो उसका हम कहेंगे भैया प्रेजेंट वैल्यू। चलिए प्रेजेंट वैल्यू का मैं फॉर्मूला भी आपको दिखा देता हूं, आ जाइए। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आप देख सकते हो कि a इज इक्वल टू पी 1 + i और n। तो यहाँ पे मेरी पॉजिटिव आर में इसको हम p को प्रिंसिपल और प्रेजेंट वैल्यू भी बोल सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू अपने का निकलेगा ये टोटल अमाउंट अपने को मिलेगा, टोटल अमाउंट अपने को यहाँ पे मिलेगा। तो अगर अपने को टोटल अमाउंट मिला और डिस्काउंट करना है तो आप इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के ऐसा भी बना सकते हो, ऐसा भी बना सकते हो। और यहाँ पे जो अपने को बताया कि 1 लाख के ऊपर से इसको ढूंढा है तो प्रेजेंट वैल्यू ऐसे अपन ढूंढ सकते हैं। ये बहुत इजी है डिस्काउंट फैक्टर के, इससे आप इसे कर सकते हो। ओके चलिए आ जाइए और नीचे आ जाते हैं। और क्या चीजें हैं, और आईसीआई ने बहुत अच्छा मटेरियल बनाया हुआ है। क्रेडिट गोज टू होल क्रेडिट गोज टू आईसीआई, बहुत बढ़िया मटेरियल बनाया हुआ है। और मैं इसीलिए यहाँ से रिवाइज करवा रहा हूँ, आपने कहीं से भी क्लासेस किया होगा तो ये तो भैया अपना मदर बॉडी का इंस्टीट्यूट है, अपना मटेरियल है। तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट अपन बोल सकते हैं। चलिए मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे और अकाउंटिंग एस्टीमेट की बात करेंगे, वैल्यू रिलेटेड टू बेनिफिट टू बी डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जेक्ट लायबिलिटी और आइडियाज। वैल्यूएशन की अगर हम बात करें, देखो दोनों तरीके से अलग अलग हो सकता है। अगर मैं कोई चीज लेके आता हूं, मैं ये लैपटॉप लेके आया हूं, तो मेरे लिए वैल्यू क्या होगी कि मैं इसको सही तरीके से यूज करूंगा, मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा इसको यूज करके, मुझे यूज में आता है, वो मेरी वैल्यू है। मेरी वो वैल्यू है असेट को परचेज किया, तो ये मेरे लिए क्या है, मेरी एक वैल्यू है, मेरा सेटिस्फेक्शन। बट बिजनेस किस चीज को रिकॉर्ड करता है, सेटिस्फेक्शन को नहीं भैया, वो हर बार मॉनेटरी टर्म में ही रिकॉर्ड करता है। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है भैया कि मॉनेटरी टर्म में ही रिकॉर्ड करता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, if the it's only one type of value called acquisition cost or historical source, the value indicates by measurement in accounting, the value is always measured in terms of money terms। मनी में भी हम उसको वैल्यू को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। अकाउंटिंग एस्टिमेट यानी कि कई बार क्या होता है कि अपने को एस्टिमेट करना पड़ जाता है। हर बार ऐसा नहीं होता कि हम बस ऐसे ही कोई अपना पास्ट चीजें है उसके ऊपर से लिख दे, बट कई बार अपने को क्या करना पड़ता है, एस्टिमेट करना पड़ता है कि उसका एक्सपेंसेस क्या होगा या उसका लॉस क्या होगा। तो वो सब चीजें जब अपने को एस्टिमेट करना पड़ता है तो वहां पे भी कई बार अपने को दिक्कत आती है कि एस्टिमेट सही भी हो सकता है, एस्टिमेट गलत भी हो सकता है। एस्टिमेट की अगर एग्जांपल की बात करें तो सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको आईसीआई का एग्जांपल ले लेते हैं। कंपनी इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑफ incurs expenditure of rupees 10 lakhs on development patent। अब पेटेंट डेवलप किया है तो उनको क्या एस्टिमेट करना पड़ेगा, एस्टिमेट करना पड़ेगा कि इस पेटेंट से उनको कितने साल के लिए बेनिफिट मिलेगा। तो ये पॉजिटिव आर्मी इसे कहते हैं एस्टिमेट करना। चलिए और कोई चीजें मैं देख लेता हूं एक बार। एस्टिमेट में कोई और चीज, कोई इंपॉर्टेंट चीज अगर मुझे दिखती है, the measurement of certain liability is based on estimate of uncertain future events। ओके ओके चलिए, यस एस्टिमेशन कब चाहिए, बेड डेट को डिटरमाइन करने के लिए, यूजफुल लाइफ के लिए, रेसिडुअल वैल्यू के लिए, ये सब चीजें क्या होती है भैया, एस्टिमेशन ही होता है। तो यस मेरी पॉजिटिव आर्मी, यहाँ पे हमने फटाफट से ये सारी चीजें देख लिया। आई होप आपको यूनिट 7 बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ बहुत इतनी बातें नहीं थी, बट यस कुछ टर्म्स ऐसे थे जो आपको कंफ्यूजिंग कर सकते हैं। ये चारों मेथड को, वैल्यूएशन मेथड को इजीली आप याद रख सकते हो। हिस्टोरिकल कॉस्ट, पास्ट कॉस्ट, करंट कॉस्ट अभी परचेज करने जाएंगे, रियलाइजेबल वैल्यू अभी सेल करने जाएंगे, और प्रेजेंट वैल्यू यानी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। डिमिनिशंस ऑफ मेजर स्केल, वो आपको ध्यान में रखना है कि आज जिस 1 रुपए से जो चीजें आती है नेक्स्ट में नहीं आएगी। स्टैंडर्ड और स्केल ऑफ मेजरमेंट मेरी पॉजिटिव आर्मी, फिर इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव एंड यस। तो यस मेरी पॉजिटिव आर्मी चैप्टर यूनिट 7 अपना बहुत अच्छी तरीके से हमने रिवाइज कर लिया है। बार बार इन वीडियोस को देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। सो यस थैंक यू सो मच मेरी पॉजिटिव आर्मी। और भी काफी सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, जरूर से देखिए। बस एग्जाम अभी सामने है भैया, सारी चीजें छोड़ दीजिए और अपना जितना दम है उतना पूरा लगा लीजिए। डे बिफोर एग्जाम भी हम पूरा रिविजन करने वाले हैं लाइव।
तो ज़रूर से जुड़िएगा और इसको जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे ज़रूर से क्लिक करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।